जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक ऐसा षड्यंत्र जो दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बहा दे, 53 निर्दोष लोगों की जान ले ले और सैकड़ों परिवारों को दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि साल 2020 के दिल्ली दंगों का काला सच है। फरवरी की वो ठंडी सुबह जब सीएए के खिलाफ में शांतिपूर्ण विरोध का मुखौटा पहन करके कुछ क्रांतिकारी साजिशकर्ताओं ने पूरे देश को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी दिल्ली पुलिस का 177 पन्नों का धमाकेदार हलफनामा ये चीख चीख कर कह रहा है कि दंगे सत्ता परिवर्तन की खतरनाक साजिश थे। उमर खालिद, शर्जील इमाम और उसके साथी दंगाई अब दोस्तों जेल की चार दीवारी में सड़ेंगे, क्योंकि न्याय की देरी हुई है लेकिन इंसाफ की हार कभी नहीं हुई। ये दोस्तों वो पल है जब देशभक्त भारत को चेतावनी दे रहा है। दंगाइयों की करतूतें अब बेनकाब हो चुकी हैं और विपक्ष के नरम रवैये ने भी उनकी साजिश को दरअसल ढकने की कोशिश की है। नरम रवैया बोल लो या फिर जो राजनीतिक वोट बैंक की पराकाष्ठा होती है, उसकी आड़ में सब कुछ ये ढकने की कोशिश की गई जो अब नाकाम साबित होती दिख रही है। साल 2020 का फरवरी का महीना दोस्तों, जब नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर के कुछ लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तभी 23 से 26 फरवरी के बीच में उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा का तांडव शुरू हो जाता है। 53 लोग मारे जाते हैं, 700 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं, घरों को लूट लिया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो ताजा हलफनामा है दोस्तों, वो चीख चीख करके बता रहा है कि कैसे कोई अचानक भड़की हिंसा ये नहीं थी, बल्कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसका मकसद केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना और देश को कमजोर बनाना था। पुलिस के शब्दों में दोस्तों, साल 2020 के दिल्ली दंगे कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थे, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन की साजिश के तहत किए गए थे। बहुत सारे लोग इनको दरअसल लड़के कहकर के संबोधित करते हैं कि शायद बहक गए होंगे, लेकिन इनकी साजिश देखिए, केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने की साजिश। इसका मकसद दोस्तों देश को कमजोर करना था। जांच में निकले गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत साफ बता रहे हैं कि यह साजिश सीएए विरोध को हथियार बना करके रची गई थी। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे इंटेलेक्चुअल आतंकी लोगों को भड़काने में सबसे आगे थे। जी हां दोस्तों, इन्हें आतंकी कहना ही ठीक होगा क्योंकि इनकी हरकतें भी वैसी ही थी। उन्होंने देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश से असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल और कर्नाटका तक ये वो लोग हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर दरअसल देश को आग के हवाले झोंकने की कोशिश की। निर्दोषों की जान चली गई और समाज में नफरत की जड़ें बोई। उमर खालिद जो खुद को एक्टिविस्ट कहता है और शर्जील इमाम जो भीड़ को उकसाने में माहिर था, इनकी करतूतें दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने बेनकाब कर दी हैं। इन दंगाइयों ने न सिर्फ दिल्ली को जलाया बल्कि पूरे राष्ट्र की एकता पर प्रहार करने की एक नापाक कोशिश की, और अब जेल की सलाखें दरअसल इन्हें चैन से सोने नहीं दे रही। सजा मिलना तय है एक तरीके से। उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये नाम सुनते ही देश के सीने में घाव ताजा हो जाते हैं। इन पर दोस्तों यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और आईपीसी की सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ में लगातार जो मुकदमा है वो चल रहा है। पुलिस का कहना है कि ये साजिश के मुख्य सूत्रधार थे जिन्होंने सोशल मीडिया और सभाओं के जरिए देश की हवा में, दिल्ली की हवा में जहर घोला। शर्जील इमाम ने तो खुलेआम देश तोड़ने की बात की, जबकि उमर खालिद ने क्रांति के नाम पर हिंसा को हवा दी। इनकी गिरफ्तारी के बाद भी दोस्तों इनके साथी दंगाई दरअसल कोशिश करते रहे, झूठी याचिकाएं दाखिल करके न्याय की प्रक्रिया को लटकाने की कोशिश करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने साफ कहा है कि आरोपी बार बार झूठी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं ताकि केस की सुनवाई में देरी हो सके। दोस्तों ये न्याय प्रक्रिया में रुकावट डालने जैसा, ये दंगाई सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि देशद्रोही भी हैं। इन्होंने मासूमों की जानें ली हैं, निर्दोषों को जिनके घर जले, जिनके अपनों की लाशें सड़क पर पड़ी रहीं, और उमर खालिद और शर्जील जैसे लोग आज भी जमानत की भीख मांग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है, कोई भी छूट नहीं है। दरअसल 29 अक्टूबर को दरअसल यानी कि आज दिल्ली की जो पुलिस थी उसको अतिरिक्त समय देने से इंकार कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने कहा कि हमने आपको पर्याप्त समय दिया था,
अब 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी और उम्मीद है कि ये साजिशकर्ता जेल में ही सड़ेंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कितना भी प्रमुख नाम क्यों ना हो। दंगों के बाद में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठने लाजमी है। कुछ पार्टियां दोस्तों इन आरोपियों को राजनीतिक कैदी बता करके समर्थन देती रही हैं, जमानत याचिकाओं पर सवाल उठाती रही हैं, लेकिन क्या यह संयोग है कि साजिश केंद्र सरकार को गिराने की थी? यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, यह बड़े पैमाने पर इसमें साजिश की बू आ रही है। और दरअसल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से 177 पन्नों का जो हलफनामा दायर किया गया है, वो चीख चीख करके इस साजिश को एक्सपोज कर रहा है। दोस्तों, विपक्ष ने कभी हिंसा की निंदा करने के बजाय इसे आंदोलन का नाम दे दिया। शर्जील इमाम ने तो बिहार चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत तक दे दी थी। दरअसल 13 अक्टूबर 2025 को कड़कड़ डुम्मा की कोर्ट में उसने एक जमानत दाखिल की थी कि वो जेल से लेकर के चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, ये किस तरीके की राजनीति है जहां पर दंगाई को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष को आईना दिखना चाहिए, देश की एकता को तोड़ने वालों का साथ देकर के वो खुद साजिश के हिस्सेदार ना बन जाए। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों हलफनामा साफ बताता है कि यह सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी, ना कि कोई लोकतांत्रिक संघर्ष। दंगों की एक दिल दरअसल दहला देने वाली कहानी है, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद मारूफ और रिजवान की। इन बेकसूरों को मर्डर के झूठे केस में 3 साल जेल काटनी पड़ी। 25 फरवरी 2020 को दरअसल खजूरी चौक पर दंगाइयों ने ऑटो ड्राइवर बब्बू को पीट पीट करके मार डाला था। इन तीनों को बचाने के आरोपों में फंसाया गया, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया उसे। उसकी मां का दर्द, बेटा जेल गया तो भीख मांगनी पड़ी। यह कहानी बताती है कि दंगाइयों की हिंसा ने कितनों को बर्बाद कर दिया है। उमर खालिद, शर्जील जैसे साजिशकर्ताओं को अब सजा मिले, तभी इन मासूमों को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली दंगे कोई भूल नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक सबक है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और सभी दंगाई अब जेल में सड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कानून ने लोगों की आंखें खोलने का काम कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उमर खालिद की जमानत को लेकर के, उमर खालिद की जेल से रिहाई को लेकर के बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि आज दिल्ली पुलिस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 177 पन्नों का जो हलफनामा है वो दाखिल किया है। 177 पन्नों के हलफनामे में यह दरअसल दिल्ली दंगे की सच्चाई को बयां किया गया है कि कैसे इस दंगे की आड़ में, कैसे इस साजिश की आड़ में देश की सत्ता को बेदखल करने की जो है इनकी बड़ी साजिश थी। दरअसल सत्ता का तख्ता पलट करने की साजिश थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को कौन पलटवाना चाहेगा? नरेंद्र मोदी के सत्ता रूपी तख्ता को कौन पलटाना चाहता है, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। तो उमर खालिद हो, चाहे शर्जील इमाम हो, और या फिर इनके साथ में जितने भी लोग थे इन दंगों में जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने दंगे भड़काए, एक तरीके से देशद्रोही कृत्य करने की कोशिश की, अब इनके दरअसल पापों का घड़ा भर चुका है और एक एक करके अब इनके दरअसल पापों की इनको सजा मिलती हुई दिखाई दे रही है। उमर खालिद, शर्जील इमाम लंबे समय से तड़फ रहे हैं, जेल से बाहर आने के लिए बौखलाए हुए हैं। बार बार कोर्ट में एक के बाद एक पिटीशन डाली जाती है। इसी बाबत एक और पिटीशन डाली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि आप इसमें जवाब दाखिल कीजिए, जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला सुनाना है। तो इसी बाबत अब दिल्ली की पुलिस ने 177 पन्नों का यह हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसने दिल्ली पुलिस की जो है कहीं ना कहीं जो दिल्ली में दंगे भड़काने की जो साजिश थी, जो पूरी की पूरी कार्रवाई का पुलिंदा था, वो अब कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 31 अक्टूबर को क्या बड़ा फैसला सुनाएगा। क्या उमर खालिद जेल से बाहर आ पाएगा, या फिर वो और उसके तमाम साथी जेल की 4 दीवारी में ही सड़ेंगे जिंदगी भर। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।